हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रम्प एसएससी। आई होप आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट मैथ्स इन 4 वीडियोस। इज इट रियली पॉसिबल और जस्ट यूट्यूब हाइप? कंप्लीट मैथ्स इन 4 वीडियोस सुन के अच्छा लगता है, पर सवाल ये है, क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा सिर्फ ये 4 वीडियोस देख के? आज बिना हाइप, बिना झूठ, फुल रियलिटी बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन। यूट्यूब खोलो, एक बोले वन शॉट, दूसरा बोले रिवीजन, तीसरा बोले सिर्फ ये वीडियो देख लो, सिलेक्शन पक्का। और स्टूडेंट्स बीच में कंफ्यूज्ड। प्रॉब्लम्स वीडियोस में नहीं, प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेशन में है। तो चलिए एक एक करके 4 वीडियोस का ब्रेकडाउन समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 1 से, दैट इज इंटेंस मैथ रिवीजन बाय मैथ्समेनिया। इट इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर रिवीजन। अगर आप रिपीटर हो या मेडियोकर हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा वीडियो है ये, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। अरिथमेटिक प्लस एडवांस, इसमें दोनों ही सर ने कवर किया है लगभग 13 घंटे में। ठीक है, तो अच्छा खासा रिवीजन आपका इंटेंस मैथ रिवीजन से हो जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सर ने पिक किया है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, लगभग कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो पहले मैथ्स पढ़ चुके हैं पर भूल गए हैं कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बिगिनर के लिए क्या? तो बिगिनर, अगर आप इस बार टारगेट कर रहे हो लाइक आरआरबी एनटीपीसी 2025 या फिर एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ऑफ 2026, ठीक है, अगर आप ये टारगेट कर रहे हो तो आप ये वीडियो करो, बट 2 to 3 टाइम्स आपको देखना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। रही बात सिर्फ देखना है, बिल्कुल नहीं। देखने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चन सर कराएंगे वो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, एंड पीवाईक्यू का प्रैक्टिस आपको ही करना है। ठीक है, अगर आप पेन नहीं चलोगे तो ये वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो देखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जब हम मॉक देंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तो वीडियो नंबर 2 जो है एडवांस मैथ का कंप्लीट रिवीजन एक मात्र वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, इस एक मात्र वीडियो 11 घंटे 30 मिनट का ये वीडियो है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपका ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, पॉलीगॉन, नंबर सिस्टम, बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे इसमें। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, मैंने खुद वॉच किया है इस वीडियो को, और रिवीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, अगेन इज इट फॉर बिगिनर? अगर आप एकदम ही, आपका फंडामेंटल वीक है मतलब कि क्लास 10th और 8th का जो फंडामेंटल्स होता है वो भी हिला हुआ है, तो वो तो आपको बैच करना पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस एट ऑल। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो, और ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो एसएससी सीजीएल 2026, सीएचएसएल 2026 या फिर आरआरबी एनटीपीसी, ये ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल जो 2025 वाले कंडक्ट होने वाले 2026 में, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसमें एडवांस मैथ लगभग पूरा कवर किया है सर ने। कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा, और बाकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप कहाँ डील करोगे? अपने मॉक में, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस जो करोगे उससे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो नंबर 3 पर, अरिथमेटिक टॉपिक्स। इसमें अरिथमेटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं, कंप्लीट सारे एरिया कवर नहीं होते हैं। अरिथमेटिक का ये पार्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी एरियाज कवर होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लगभग 4 घंटे का है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिस टॉपिक से अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सब टॉपिक्स है। इलेक्शन, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, रेस, सीआई इंस्टॉलमेंट्स, थीफ पुलिस, सीआईएसआई, तो ये सारे टॉपिक्स का अलग कलेक्शन सर ने मैथ्समेनिया चैनल पर डाल रखा है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये इन टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप आज से 5 साल बाद भी अगर देखोगे एग्जाम, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है, और आप इस टॉपिक का रिवीजन करके भी जाना, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा एज लेने से मिस कर रहे हो। ठीक है, तो रिवाइज ज़रूर करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, दैट इज़ वीडियो नंबर 4। ये वीडियो नंबर 4 जो है ना, एकदम गोल्ड है, खरा सोना। ठीक है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। लाइक लास्ट 2024 या 2025 में
जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं आरआरबी ने, लाइक अपने जेई एग्ज़ाम में या फिर एएलपी एग्ज़ाम में या फिर आरआरबी एनटीपीसी में, वो सारे क्वेश्चंस का निचोड़ 300 जो बेस्ट क्वेश्चंस है उनको पिक करके इस वीडियो में डाला है सर ने, शुभम जैन सर ने। ठीक है, तो ये वीडियो आपका पूरा निचोड़ है। ये करके जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरआरबी फेमस क्यों है? अपने पीवाईक्यू की वजह से। अगर आप रेलवे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो पीवाईक्यू को तो घोट कर पी जाना है आपको, इसीलिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रही बात एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की, तो आपको ये वीडियो ना करके नीचे वाला वीडियो करना है जो गगन प्रताप सर का है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए जो बनाया है, बेसिकली टॉप क्वेश्चंस जो पिक किए हैं सर ने, उस पर वीडियो है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो सीजीएल का है, ये सीएचएसएल का है। इसमें 100 क्वेश्चंस और इसमें 125 क्वेश्चंस मिला जुला कर अगर ये भी देखा जाए तो ये भी 11 घंटे के आसपास का है और ये भी 12 घंटे के आसपास का है। 12 घंटा और ये लगभग 11 घंटा। ठीक है, तो एसएससी एग्जाम्स के लिए नीचे वाले और रेलवे एग्जाम्स के लिए ऊपर वाले। और अगर आप दोनों ही टारगेट कर रहे हो तो आप दोनों क्वेश्चंस करो। रीज़न अलग अलग क्यों बताया मैंने? अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, तो उसमें आप एडिक्विटी के क्वेश्चंस जो आए हैं पिछले ईयर, तो वो क्वेश्चंस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा मिला जुला कर। ठीक है, लेकिन एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा एज लेने से आप मिस करोगे। ठीक है, तो ये काम मत करना। तो एसएससी के जो बेस्ट क्वेश्चन 2025 में पूछे हैं नए वेंडर ने, वो क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये मिस करके मत जाना। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन क्यों करने हैं, सारे क्वेश्चन क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि सारे क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, बाकी सारे ये जो अनडुएबल क्वेश्चंस है वही सर ने पिक किए हैं। 100 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, ये अनडुएबल क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स फंसते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रियल ट्रूथ क्या है? रियल ट्रूथ, ठीक है, तो रियल ट्रूथ अगर सच बोलूं मैं तो कंप्लीट मैथ्स इन 4 वीडियोस पॉसिबल है, पर सिर्फ तब जब कंप्लीट का मतलब समझते हो आप। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? सिलेबस का ओवरव्यू, आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एरियाज़ का रिवीजन, एग्ज़ाम माइंडसेट का रिसेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या आप लैग कहाँ करते हो? कंप्लीट का मतलब नहीं पता आपको। कंप्लीट का मतलब आप समझते हो 0 टू हीरो। एकदम ज़ीरो हो तो आपको बैच करना पड़ेगा, ये रियल ट्रुथ है। क्योंकि आपका अगर बेसिक्स हिला हुआ, आपके फंडामेंटल्स वीक है, तो आप ये मैराथन से या फिर 13 घंटे 14 घंटे के जो वीडियो सर ने बनाए हैं, इससे आपका काम नहीं चलेगा, आपकी फंडामेंटल्स ही वीक है। ठीक है, तो 0 से हीरो तो नहीं बना पाएगा ये वीडियो, आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, नोट्स बिना बनाए अगर मास्टरी करना चाहते हो तो ये भी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस के बिना अगर सिलेक्शन चाहते हो ये भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं होता। ठीक है, वीडियोस को सुनने से काम नहीं होता, वीडियोस को समझना इंपॉर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना। लाइक हम लोग पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, यूनिट डिजिट पढ़ लेते हैं, डिजिटल सम पढ़ लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको मॉक्स में अप्लाई नहीं करते। आता सब कुछ है, अप्लाई कोई नहीं करता। तो यही था सच। स्मार्ट वे टू यूज़ दिस 4 वीडियोज़। ये क्या होगा? अगर आप स्मार्ट हो तो इन 4 वीडियोज़ को एक अच्छे तरीके से यूज़ करो। जैसे मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर इस स्टेप से फॉलो करोगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू, ऊपर का आइडिया होना चाहिए कि अगर कुछ मिस कर रहे हो तो आपको पता लग जाए कि कुछ ये मिस हो रहा है। ठीक है, अगर कुछ मिस हो रहा है इन वीडियोस के बाद भी तो आप कवर करना उसको। क्यों? क्योंकि कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी सीजीएल में, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में मैं एसएससी सीजीएल की मेंस की बात करें तो एक पैरेललोपाइप्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बने हैं, और एक स्फीयर को 8 बार कट कर देते हैं, उससे एक क्वेश्चन बना है। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट जो कि नहीं पूछता है बट इस बार पूछा है, तो आपको ये कवर करना पड़ेगा। नया टॉपिक ट्रेंड में जो आया है वो कवर करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम आंख बंद करके इस सोर्स पे भी रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा साथ साथ। अगर आप किसी बैच से भी किए होगे ना तो ये टॉपिक्स आपका कवर नहीं हुआ होगा, पहले की बात अगर कर रहे हैं तो। इस साल कराया गया है क्योंकि एडिक्विटी इस साल पूछा है क्वेश्चन। अगर आप एसएससी सीपीओ की बात करें तो उसमें भी पूछा गया था पैरेललोपाइप पर क्वेश्चन, तो लोगों ने अपने मेंस बैच में ये चीज़ अपडेट कर दी थी। लेकिन आप प्रीवियसली अगर बोले कि आप 2024 में कोई ये पढ़ाया है तो शायद ही कोई टीचर है, और अगर पढ़ाए भी है तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच होता है,
बाकी लोगों के टीचर का, तो कुछ टॉपिक्स वैसे होते हैं कि स्किप करना ही इम्पॉर्टेंट होता है, बट अगर अपडेट हो रहा है क्वेश्चंस तो उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टेप 2, वीडियोस को देखना है। अगर कुछ समझ में ना आए, पॉज लेना है और थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेना है, रिवाइंड करके वापस से देखना है, आपको पूरा समझ में आएगा। डोंट वरी, सर ने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। रिवाइंड करना है, देखना है, आपको समझ में आएगा। और जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, जो कॉन्सेप्ट में आप वीक हो, वैसे कॉन्सेप्ट को आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। हर वीडियो के बाद, मतलब जो स्टेप 3 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है, हर वीडियो के बाद 30 से 40 PYQs लगाने हैं आपको, और जो गलतियां उसमें कर रहे हो उस गलती को एनालाइज करना है। वीडियो पे अगर कुछ वीक टॉपिक है तो उसका नोट डाउन करना है, या फिर आपका PYQ लगाते समय कुछ वीक पॉइंट मिला, या फिर वीडियो देखते समय उसको नोट डाउन करना है, उस नोट्स को रिवाइज करना है वीकली बेसिस पर, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगा। पॉज लेना है, रिवाइंड करके देखना है, प्रैक्टिस करना है PYQs, और मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। हु शुड फॉलो? अनडाउटेडली रिपीटर्स को तो करना ही है, अनडाउटेडली रिपीटर्स को तो करना ही है। रीज़न, क्योंकि ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मुझे लगता है, पर्सनली मैं यही रिकमेंड करता हूँ अगर रिवीजन आपको करना है तो, ठीक है। लेस टाइम लगेगा, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, और बेसिक क्लैरिटी भी मिलेगी। बिगनर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर्स हो तो मत करना, आपको फ़ायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फाइनल मैसेज है मेरा, शॉर्टकट हेल्प एफर्ट, नॉट रिप्लेस इट। शॉर्टकट से आपको एफर्ट में एडवांटेज मिल सकता है, रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से रिप्लेस कर दिया जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। हार्ड वर्क भी साथ में करना पड़ता है, दोनों एक अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक साथ। तो ये शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट को एक अच्छे तरीके से यूज़ करना, ये आपका काम है, ठीक है। इतने कम टाइम में मैथ कवर करना मुश्किल है, बट अगर आप सही से इस वीडियो को यूज़ करते हो और इन वीडियोस को यूज़ करते हो तो काफ़ी एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुके हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, टाइम कम है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और मैथ से अगर डर नहीं लगता है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है इसमें। और बहुत ज़्यादा डरते हो तो आप ये वीडियोस से मत करना, एक बैच ले लो प्रॉपरली। और बैच के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आदित्य रंजन सर का ले सकते हो, गगन प्रताप सर का ले सकते हो, मैथ्स मेनिया का भी ले सकते हो, और राकेश यादव सर का भी ले सकते हो, और एक अभिनय मैथ्स है उनका भी ले सकते हो। सारे टीचर्स अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द मार्केट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको किन्हीं से भी बैच लोगे तो। बाकी आपको जो भी टीचर से अच्छा लगे बिल्कुल आप ले सकते हो, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, डिसलाइक करके जाना। थैंक यू।